नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सब समाचार। मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंदपुर विधानसभा में। हमारे विषय जेडी यादव जी। जेडी यादव जी जानने की प्रयास करूंगा कि जेडी यादव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा नरपतगंज से, तो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और काफ़ी लोगों में चर्चा है काफ़ी से। देखिए, दैनिक सत्य समाचार के आप राकेश जी, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर है कि बिहार में परिवर्तन हो, और बिहार में परिवर्तन तभी हो सकता है जब 243 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों से 123 का आंकड़ा हम पार करने का काम करेंगे। अब जैसे कि आप समझने की और जानने की कोशिश करिएगा, इंडिया अलायंस महागठबंधन जो हमारा है, ये हम जब तक 123 सीटों को पार नहीं करेंगे तब तक हम ये बिहार में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो वो 243 में 123 के बहुमत को पाने के लिए नरपतगंज भी एक विधानसभा है, यहाँ से भी हम जीत कर अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करें। तो लक्ष्य सिर्फ ध्येय है, लक्ष्य है नरपतगंज, लेकिन इसके साथ साथ में बिहार में परिवर्तन। और बिहार के अनुमन परिवर्तन की बात आप जहां तक समझना चाहेंगे, सर पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे पिछड़ी परिस्थिति और हालात में स्थिति में हम खड़े हैं बिहार में। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, भ्रष्टाचार का व्यापक वो है, सारी चीज़ों से, बाढ़ से हम परेशान हैं, एक हिस्सा सुखाड़ से हम परेशान हैं, किसान को उचित सारी चीज़ों की एमएसपी नहीं मिल पा रही उससे परेशान है, ब्लॉक के भ्रष्टाचार से परेशान है, थाना के भ्रष्टाचार से परेशान है। सर अनुमन सब तरफ से देखने जाइएगा तो फिर हम तो जकड़े हुए हैं। हमको बाढ़ से मुक्ति चाहिए, हमको सुखाड़ से मुक्ति चाहिए, हमको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, हमको अपने बिहार को, नरपतगंज को एक सही दिशा देने का काम करना। तो नौजवानों में हम एक प्रयास कर रहे हैं, बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं भरगामा के क्षेत्रों में, नरपतगंज के क्षेत्रों में, कि घूमकर लोगों से मिलकर लोगों को समझाने की कोशिश करें कि जो पटना से, जो दिल्ली से और सभी जगहों से जो क्षेत्र के लिए, नरपतगंज के लिए, भरगामा के लिए, अररिया के लिए, कोसी और सीमांचल के लिए और इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो अभी तक जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो उपलब्धता नहीं है। और ये उपलब्धता की जिम्मेदारी है सर विधायक की, ये उपलब्धता की जिम्मेदारी है सांसद की, ये सभी जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र के विकास की, उन्नति की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन सब चीज़ों में विफल है। इन सब चीज़ों में कहीं ये लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं सर। ये पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करने पर तुले हैं, नरपतगंज को बर्बाद करने पर तुले हैं, अररिया को बर्बाद करने पर तुले हैं। और जब इन बर्बादी से हमको बचाना है तो हमको लड़ना होगा, हमको संघर्ष करना होगा, हमको गांव जाना होगा, हमको पंचायत जाना होगा, हमको नौजवानों में उत्तेजना, नौजवानों में तेजी, नौजवानों में, छात्रों में, बड़े बुजुर्गों में और सभी में जाकर अपनी बात को रखनी होगी। उसी बात का प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ का माननीय विधायक साहब को तो कहना है कि विकास हम किए हुए नहीं, उनके अनुसार वो विकास किए हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ, नरपतगंज के जिस सरजमी पर जहाँ पर हम बैठे हैं, ये रामघाट की सरजमी है, खैरा की सरजमी, और उसके बाद नरपतगंज और पूरे क्षेत्र की बात करिएगा तो हम गिनाना चाहेंगे कि दयानंद बाबू हों, इंदिरानंद जी हों, उसके बाद देवंती जी हों, जयप्रकाश जी हों, अनिल जी हों, और कई सारे नाम, मतलब सब ने। हम ये नहीं कहते हैं, जैसे जयप्रकाश सर जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया, अनिल जी ने अपने दौर में कहा कि उन्होंने भी अपने विकास को, देवंती जी, सबकी बात सही है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने अपने कार्यकाल में क्या नहीं किया, हम वो नहीं कह रहे हैं सर अब रफ्तार बदलनी होगी सर। वो अपने दौर में, अपने समय में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया सर। कोई नहीं चाहता है कि हम विधायक अगली बार ना बने, हर आदमी चाहता है कि हम विधायक बने, लेकिन प्रयास में कमी रह जाती है, अपनी तरफ से काम करने में कोई कमी रह जाती है, तो जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये कि आज आज़ादी के हम लगभग 1980 के करीब पहुंच गए, 1 साल कम रह गया हमारी आज़ादी को, और सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, सारी सब हालात और परिस्थिति में। सर मेरे नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में 1 डिग्री कॉलेज नहीं है। समस्या है कि नहीं? 1 डिग्री कॉलेज पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, आज नहीं तब से लेकर अभी तक। पहली बात यहाँ खत्म होती है। शिक्षा के लिए बच्चों को परेशानी है, 200-250 बेड का अस्पताल आज तक यहाँ पर नहीं दे पाए। तो विकास तो उन्होंने किया, लेकिन कहाँ किया? जब डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, इलाज के लिए रानीगंज, पूर्णिया, रेफरल और इसी में हमको उलझना है। शिक्षा के लिए हमको पूर्णिया, पटना, कोटा, दिल्ली वहाँ जाना है। तो
सर विकास का प्रयास ही नहीं हुआ। आप विकास करने का भरसक प्रयास किए, लेकिन पुल पुलिया नाली वो भी नहीं हो पाई। अभी भी पुल पुलिया का मुद्दा आप देखते रहते हैं, कभी कभी कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाना, लड़ना और सारी चीजें काम करने का काम करते हैं। रघुनाथपुर में अभी आप देखने का काम किए, किस तरह पुल निर्माण की बात करने का काम किए। आप खैरा की आने वाली सड़क देख लीजिए जो पेट्रोल पंप से होते हुए जाती है। आप 17 नंबर सड़क का हाल देख लीजिए, पूरे 8-10 पंचायतों का गोखलापुर पिठौरा के क्षेत्र से होते हुए जितने फारबिसगंज की तरफ जाने के लिए खापदा कनहली होते, रेवाही होते हुए, पलासी होते हुए, पूरे बेल्ट की जो हमारी 17 नंबर की सड़क, उसका क्या खस्ता हाल है। गुर्राह बिशनपुर से होकर मिर्दौल जाने वाली सड़क जो हमारे यहाँ पर जाती है, उसका आप हाल देखने की कोशिश करिए। सर आप भरगामा की सड़कों को देखने का हाल का कोशिश करिए। आप किस जगह का, फतेहपुर की तरफ से जो अंदर से सड़क नागपुर की तरफ जाती है, सर उसकी बहुत बुरी परिस्थिति है। खैरा चंदा की तरफ चले जाइए तो जैसे ही आप पचगचिया नीचे उतर कर नहर की तरफ जाइएगा, सर पानी लगा रहता है मोहल्ले में, चौक पर और गली में, और बिना बारिश के। ये नहीं कि जल जमाव वाली स्थिति है, सर नई व्यवस्थाएं हैं, नई काम होती है। नहर का आप देख लीजिए, छोटी नहर बड़ी नहर दोनों, बेला बसमतिया की तरफ से आप आने का काम करिएगा। पुलका वाले रोड का, आप मिर्जापुर वाले रोड का हाल देख लीजिए, अभी पुल्ला बह गया था, उसका निर्माण होने का काम किया गया। तो सर आप देखने की कोशिश करिएगा, सड़क का खस्ता हाल है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। जब सारी चीजें हैं नहीं तो विकास किए किस चीज में? ब्लॉक के भ्रष्टाचार में विकास किए, किसमें? थाना के भ्रष्टाचार में विकास किसमें किए? खाद में, यूरिया में, डीएपी में विकास किसमें किए? आप उचित मूल्य में खाद दिलाने की परिस्थिति में नहीं है। आप मतलब मेरे कहने का मतलब है, विकास अगर हुआ तो आप उनसे सवाल करिएगा, पूछिएगा कि विकास किस चीज में आपने करने का काम है, विकास किस परिस्थिति की? बिजली की लचर परिस्थिति, उस परिस्थिति ठीक है, बारिश हो जाए तुरंत बिजली गुल। कभी कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालात होती है, हर आधे घंटे 1 घंटे पे बिजली कट जाए, 4-4, 5-5 घंटे तक नहीं रहती है। सर आज़ादी के इतने बाद हम जब बिजली की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, पुल पुलिया नाला सड़क सबके लिए लोग परेशान है, तो फिर विकास हुआ कैसे विकास? विकास ऐसे होगा सर, लालू जी मुख्यमंत्री अपने गोपालगंज, सिवान, शिवर और सभी बेल्ट को चमकाने का काम किए। नीतीश जी को मुख्यमंत्री का काल मिला, ये नवादा नालंदा से लेके अपने पूरे क्षेत्र को विकास करने का काम किया। हम चाहते हैं कि कोसी सीमांचल की सरजमीन और यहाँ से एक आवाज निकले जो पटना जाए। सर पटना और बिहार का नेतृत्व कोसी सीमांचल के हिस्से आना चाहिए। अगर कोसी सीमांचल के नेतृत्व में, कोसी सीमांचल के किसी व्यक्तित्व के नेतृत्व में अगर हम एक, ललित बाबू थे, आप जानते हैं इस कोसी सीमांचल से ललित बाबू का एक हिस्सा था। ललित जी जब थे तो वो रेलवे से लेकर सारी चीजों को इस कोसी सीमांचल के उसमें फैलाने का काम करने का काम किया अपने क्षेत्र के विकास की उन्नति के लिए। तो उसके बाद कोई इतनी बड़ी ताकत इस क्षेत्र से नहीं हुई जो इतने बड़े चीजों को कर सके। तो हम चाहते हैं कि पप्पू यादव जी के रूप में, हम चाहते हैं कि हम सभी के जीडी यादव के या ऐसे ऐसे रूप में एक ताकत मजबूत हो, और हम अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, ये कोसी और सीमांचल के बेल्ट से हम एक आवाज को मजबूत करते हुए पटना में अपनी इतनी परिस्थिति मजबूत कर लें कि हम इन हिस्सों को सारी चीजें दे सके, जिससे यहाँ के हिस्सों की बाढ़ की समस्या को निजात दिला सके, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके, यहाँ से चिकित्सा को सुधार। सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति इसी क्षेत्र में। सर बाकी बिहार के अन्य हिस्सों में आप चले जाइएगा तो इतना पलायन नहीं है। यहाँ के युवा पलायन करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर यहाँ के युवा पलायन करते हैं, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। मेरे पास मक्का की खेती है लेकिन मक्का की फैक्ट्री नहीं है। मेरे यहाँ पटवा की खेती है लेकिन जूट से जुड़ा हुआ कोई कारोबार नहीं है। मेरे पास युवा पीढ़ी है, नौजवान है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन फैक्ट्री और रोजगार नहीं है। वो पंजाब, दिल्ली हर जगह जाते हैं खटने के लिए। आप यहाँ पर उचित व्यवस्था करिए, यहाँ रोजगार दीजिए, यहाँ कारखाना दीजिए, यहाँ प्लांट दीजिए, आप यहाँ उन्नति का काम करिए। देखिए यहाँ का आदमी यहीं रहकर यही सारी चीजें करने का काम कर, रोजगार है नहीं तो क्या करेगा, मजबूरी में बाहर जाने का काम करते। बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर हमको काम करना होगा। ये काम बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा। ये बिहार को जब तक पूरी तरह से परिवर्तित कर ये 25 साल और 30 साल में ये आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय भाजपा के गठबंधन ने बर्बाद कर दिया। ये बिहार को नस्ताना, बिहार समाप्ति की कगार पर खड़ा कर दिया। इसको परिवर्तन करना होगा, नौजवानों के हाथ में बागडोर देनी होगी, बिहार को इंडिया अलायंस के हाथ में देना होगा। बिहार के गठबंधन के साथ इस नरपतगंज की, कोसी सीमांचल की और बिहार की उन्नति की राह पर हम सब काम करने का काम करेंगे और ब्लूप्रिंट तैयार होगा इन क्षेत्रों के लिए, सड़कों के लिए, कॉलेज की व्यवस्थाओं के लिए, फैक्ट्री के लिए, मक्का के लिए, मखाना के लिए, पटवा के लिए। सर बनमनखी चीनी मिल हो, कटिहार का जूट मिल हो,
उसके बाद सहरसा का पेपर मिल हो, उसके बाद हमारे इन क्षेत्रों में जो चीज़ें नहीं लग पाई हैं उसको एम्स जो हमारे यहाँ से चला गया सहरसा और इन क्षेत्र से वहाँ दरभंगा के लिए चला गया, हमारे यहाँ मखाना बोर्ड पूर्णिया में स्थापित होने वाला था वो दरभंगा चला। सर ये सारी चीज़ें जब दूसरी जगह चली जाएंगी तो हमको मिलेगा क्या? हमको मखाना बोर्ड अगर मिल जाए तो हम कोसी सीमांचल में रोजगार की व्यवस्था और उपलब्ध करेंगे। जूट मिल से जुड़ी हुई अगर व्यवस्था अगर हम लोगों के बीच में हो जाए तो पटवा की जो हमारे यहाँ पर इतनी खेती और सारी चीज़ें होती हैं उनका यहाँ पर उचित दाम मिलेगा, उनका काम होने पड़ेगा, कपड़ा पूरा और सारी चीज़ें बनने का काम करने लग जाएंगी। आप मक्का से जुड़ा हुआ कोई उद्योग, मखाना, पॉपकॉर्न और सारी चीज़ों का लगा दीजिएगा तो हमारे यहाँ के किसान जो इतनी संख्या में कई मीट्रिक टन सर बताएंगे हमको कि पूरे कोसी सीमांचल में जो मक्का होता है एशिया का लार्जेस्ट उत्पादन है, पूरे एशिया का, देश का, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन में अगर जाइएगा तो हमारे इस कोसी सीमांचल को धान का, मक्का का, धान का और इन सब चीज़ों का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा खेती हमारे यहाँ यही सब चीज़ों की होती है। लेकिन उसके बाद भी जब हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम चाहेंगे कि इन सब चीज़ों की सुविधा की जाए, इन सब चीज़ों को बेहतर किया जाए, तभी इसकी उन्नति होगी और इस पर काम करने का काम हम सभी आने वाले समय में करने का काम। रानीगंज में चिड़ियाघर बनाता है, कई जो मुख्यमंत्री जो बताए थे कि बहुत जल्द बनेगा, अभी तक में नहीं बना, इस पे सर क्या कहेंगे? सर देखिए, चुनाव आएगा तो चिड़ियाघर भी बनेगा, चुनाव आएगा तो बनमनखी की चीनी मिल भी आएगी, चुनाव आएगा तो रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी की बात होगी, चुनाव आएगा तो कटिहार के जूट मिल की बात होगी, चुनाव आएगा तो यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं आपका काझा वाला जो प्लांट लग रहा है, जो सारी चीज़ें हैं उसकी बात होने लग जाती है। जैसे ही चुनाव आता है तो रानीगंज में चिड़ियाघर की इतनी बड़ी जो पर्यावरण की और इनकी वन्य विभाग की चीज़ों को खींचा गया वो सारी चीज़। सर ये कहते हैं ना कि वो जो कहावत नहीं थी कि सुना है सरकारी दस्तावेज में और उसमें गाँव का मौसम गुलाबी है लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, तो सच्चाई है सर वो चिड़ियाघर सिर्फ सरकार की कागज पर है, सहरसा का एम्स सिर्फ कागज पर है, सारी जितनी कोसी और सीमांचल को दी जाने वाली योजनाएं वो कागज पर है। गांव का मौसम गुलाबी नहीं है सर गांव के आंकड़े आप देखने जाइएगा ये किताबी और झूठे आंकड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई चीज़ों की उपलब्धता नहीं है लोगों के बीच में। सर ये समझ जाइए चिड़ियाघर का ऐसे कितने मामले सर आपको बता देंगे सर, ऐसे कितनी सड़कें, ऐसे कितने चीज़ें हैं, पुल पुलिया से लेकर गाँव अररिया डिग्री कॉलेज की बात तो नरपतगंज में छोड़ दीजिए सर, कटिहार के पास उसका मेडिकल कॉलेज है, किशनगंज के पास उसका मेडिकल कॉलेज है, मधेपुरा के पास उसका मेडिकल कॉलेज है और पूर्णिया के पास उसका मेडिकल। सर जब सब जिले के पास उसका अपना मेडिकल कॉलेज है क्यों नहीं? मैं वही तो सवाल आपसे हम तो यही ना कह रहे हैं कि ये सवाल प्रदीप जी से पूछिए, ये सवाल जयप्रकाश जी से पूछिए। सर विधायक ये हैं, सांसद ये हैं, मुख्यमंत्री इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, पीडब्ल्यूडी इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में, थाने से ब्लॉक से लेके सारा सिस्टम इनके हाथ में, सब चीज इनके हाथ में। अब इनको और क्या चाहिए? ये बार बार कहते हैं कि आंकड़ा पार करिए, 243 पार करिए, 400 पार करिए। अरे 11 साल से तो देख रहे हैं, केंद्र में आप हैं, राज्य में 25 साल से आप हैं, अररिया में सांसद आपका है, विधायक आपका है, मंत्री आपका है, सब कुछ आपका है, फिर भी चिड़ियाघर में चिड़िया नहीं। सर रानीगंज जो हम ये नहीं कहते हैं सर, ये हमारे फॉरबिसगंज, हमारे नरपतगंज अररिया क्षेत्र में कुछ चीज़ें हैं, मोहतबा बाजार है, फुलकहा बाजार है, बरगामा बाजार है, रानीगंज बाजार है, रजोखर बाजार है, अररिया सदर नगर हमारी चीज़ें हैं, जोगबनी है। सर इन सब क्षेत्रों में जो बाज़ारों का जब विकास होगा, जब बाज़ार में कुछ कुछ चीज़ें होंगी तब ना अगल बगल के लोगों को लगेगा कि हाँ हमारे पास कुछ उम्मीद है, कुछ विश्वास है, कुछ चीज़ें काम करने का काम करेंगी। लेकिन हमको ये समझ में लोगों के बीच में नहीं आता है कि बार बार चुनाव, बार बार मुद्दे और बार बार यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अचमित जी इतने साल से बैठे हैं वहीं, कोई मतलब नहीं, प्रदीप सिंह जी बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, जयप्रकाश जी बैठे हैं, कोई नहीं, मंचन केसरी जी बैठे हैं, कोई नहीं, सब इनका वहाँ पर आपदा मंत्री बनकर बैठे हैं। आपदा पे आपदा आ रही है, पूरा कटिहार से लेकर बरारी से लेकर और मनिहारी तक चले जाइएगा, नौगछिया तक चले जाइएगा, बाढ़ से रुपौली से लेकर आप चले जाइएगा जंगल टोला तक चले जाइएगा, तो बाढ़ के हालात, परिस्थिति लाचार, लेकिन आपदा मंत्री आपदा में लापता। विजय जी इतने लंबे अरसों से सिकटी में विराजमान है। सर ये पूरे क्षेत्र में विराजमान तो सब बहुत लंबे अरसे से, लेकिन ये विराजमान रहकर क्षेत्र की उन्नति और क्षेत्र के लोगों के लिए काम करे तब तो ठीक है, और जब न करें तो बदल देना चाहिए। आप अररिया का नेतृत्व बदलिए, आप नरपतगंज का नेतृत्व बदलिए, आप अररिया की लगभग 6 विधानसभा सीटें जो है उसमें बदलने का काम करिए और मजबूत हाथ में देकर आप बिहार की सरकार को बदलने का काम किए। बिहार की सरकार बदलेगी, बिहार में उन्नति का काम होने का काम करेगा।
नौजवानों को मौका मिलेगा, रोजगार के लिए काम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करेंगे, चिकित्सा के लिए काम करेंगे और इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोगों का ध्येय है। आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे अलायंस आरजेडी, हमारे अलायंस वीआईपी, हमारे सभी अलायंस और सभी लोगों के साथ मिलकर एक नई दिशा, एक नई राह पर हम सभी काम करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार पे आप कैसे रोक लगा है? थाना में और ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रही है, हत्या हो जाती है, लेकिन प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ब्लॉक के भ्रष्टाचार और सब पर सर, घर में जब बच्चा कुछ गलत करता है ना, तो गांव, समाज और परिवार के लोग कहते हैं कि गार्जियन की कमी है। ये बात कहते हैं ना कि अगर गार्जियन सही दिशा दिया होता, सही समय पर सही सलाह, सारी चीजें की होती, तो बच्चे गलत दिशा में नहीं जाते। यही ना बात है। तो ब्लॉक किसके अंतर्गत में आता है? सरकार के। थाना किसके अंतर्गत में आता है? सरकार के। ये अपनी बॉडी है, अपनी समझिए कि अपनी इनकी सबकी कार्य करने की, लेकिन ये आते तो किसी सरकारी मंत्रालय के अंतर्गत है, किसी ग्रामीण विकास मंत्री में ब्लॉक के सारी चीज़ों को लेकर आता है। हमारे क्या कहते हैं, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर जो है, गृह मंत्री बिहार और इन सब चीज़ों के लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें सरकारी विभाग के अंतर्गत आती हैं सारी चीज़ें। तो जब गार्जियन की निगरानी नहीं रहेगी, आप निगरानी कमेटी नहीं तैयार करिएगा, आप उस पर हर लगातार, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी दुकान है, आपका मकान है,